हेलो एंड वेलकम टू V3 Cars। दिस इज द रेनो काइगर और इसे लेके हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास यानी उमलिंगला जा रहे हैं अलॉन्ग विद अदर रेनो कार्स। हम उमलिंगला कैसे पहुंचे, आप उमलिंगला कैसे पहुंच सकते हैं, क्या आपकी गाड़ी उमलिंगला पहुंच सकती है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम देंगे इस वीडियो में। उमलिंगला जाने के लिए हानले में हॉल्ट लेना जरूरी है, बट वी थिंक कि अगर आप ले से हानले का स्ट्रेच कर ही रहे हैं तो पैंगोंग को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैप्स को फॉलो करें तो ले से हानले डायरेक्ट NH3 हाईवे जाता है और ये डिस्टेंस अराउंड 250 किलोमीटर्स का है और इसे लेस देन 6 आवर्स में कवर किया जा सकता है। पर पैंगोंग जाने के लिए हम वाया दुंगती गए एज द रोड्स आर बेटर हियर। इस ड्राइव पे हम काइगर चला रहे हैं जिसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 100 PS की मैक्सिमम पावर और 160 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि हम इसे लेके 19,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर गए जहां ऑक्सीजन हमारे प्लेन्स के कंपैरिजन में भी बहुत कम होती है एंड दैट अफेक्ट्स एनी कार्स परफॉर्मेंस। दिस इज द मैनुअल वर्जन और इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी हैं, बट वी ड्रोव इट इन द नॉर्मल मोड। हम 2 लोग थे और इसमें हमारा वीक लॉन्ग लगेज भी था। पैंगोंग जाने के लिए ले से निकलते हुए खारू चेक पोस्ट तक माइल्ड से हेवी ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन इसके बाद की रोड्स मोस्टली एम्प्टी हैं। इन द फर्स्ट आवर ऑफ माय ड्राइव आई कुड मेक आउट के काइगर का स्टीयरिंग व्हील सेटअप लाइट है, सो द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स ऑफ द माउंटेन रोड्स वर एंगेजिंग। खारू के बाद की रोड्स ब्रो यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हैं और इनके हिमांग प्रोजेक्ट के अंडर बनी हैं एंड दीज रोड्स आर प्रोबब्ली वन ऑफ द स्मूथेस्ट लेड टारमैक यू विल ड्राइव एनीवेयर। गड्ढे तो दूर की बात है, इन सड़कों में अनइवननेस भी नहीं है और जब आप रोड्स को अप्रिशिएट करते हुए थक जाएंगे एंड यू लुक अराउंड तो यहाँ का व्यू अलग लेवल पे मेस्मराइजिंग है। देयर आर ग्रैंड माउंटेन्स और क्योंकि वो आपको दूर तक दिखते हैं सो दीज मेक फॉर अ ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू। बट यू सून रियलाइज दैट यू आर क्लाइंबिंग ऑल्टीट्यूड एट अ रियली फास्ट पेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप कार बहुत तेज चला पाएंगे तो जल्दी माउंटेन्स क्लाइंब करेंगे, लेकिन कई जगह स्लोप काफी स्टीप है। आफ्टर अ लिटिल मोर देन आवर फ्रॉम ले नेटवर्क भी नहीं मिलता तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप ले से ही मैप्स और म्यूजिक डाउनलोड करके चलें। व्हाइल क्लाइंबिंग अप हमने ये भी रियलाइज किया कि हमारी कार के इंजन का हीट गेज नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर शो कर रहा था, which is not unusual for mountains. So we ensured that we are not revving the engine too hard. और ऐसा करने के बाद भी रियलाइज के काइगर में काफ़ी टर्बो लैग है, so we ensured that we are keeping it just under 3000 RPM. इसकी पीक टॉर्क एक्चुअली 3000 RPM पे अचीव होती है, लेकिन इंजन 2400 RPM पे ही लाइवली फील होता है। यहाँ से जाते हुए जिंगराल तक रोड्स ठीक हैं और जिंगराल पे आप एक बायो ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद अनइवन टेरेन है और सड़कें भी काफ़ी नैरो हैं। जिंगराल से चांगला तक ऐसा ही टेरेन है और चांगला पे ट्रांजिट चेक पोस्ट है जहाँ सब रुकते हैं। चांगराल इज एट अ हाइट ऑफ 17,688 फीट और यहाँ कुछ कैफेज हैं और एक मंदिर भी है। यहाँ से आगे की रोड्स भी नैरो ही हैं और दुर्बुक पहुँच के फिर से कैफेज और बायो ब्रेक के लिए रुकने की जगह मिलती है। What I mainly want to tell you is कि आपको बेसिक खाने पीने की और बायो ब्रेक्स की लोकेशंस मिलती रहेंगी, so you don't have to worry much about it. फिर दुर्बुक के बाद थोड़ा डाउनहिल ड्राइव है और यहाँ से जब आप टंगसे पहुँचेंगे which is at an elevation of around 13,000 feet, आपको आगे तक जाने का लास्ट रिटेल पेट्रोल पंप मिलेगा। यहाँ अपनी कार जरूर रिफ्यूल करवाएं क्योंकि इसके बाद हनले तक भी आपको लोकल से ही फ्यूल लेना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। सो काइगर हैज अ फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ 40 लीटर्स और इसने हमें टंगस्टे तक 16 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी दी। सो आई वाज क्वाइट श्योर कि ये टू एंड फ्रो विदाउट रिफ्यूल के ही कर सकती है। टंगस्टे से पैंगोंग तक की रोड्स बहुत साफ हैं और यहाँ इवन कुछ जगह पे रोड साइड पे सोलर लाइट्स भी हैं। काइगर की ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर्स है विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस काइंड ऑफ टेरेन। सो आई फील कि पैंगोंग तक तो आप कोई भी कार लेके जा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कार्स ग्राउंड क्लियरेंस। ले से पैंगोंग तक हमने काइगर को 155 किलोमीटर्स के लिए चलाया और इसने हमें 15.2 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो की एंड वी डिड दिस डिस्टेंस इन अ कॉन्वॉय इन अराउंड 4 hours 15 minutes। बट आई एम श्योर कि ये डिस्टेंस जल्दी भी किया जा सकता है। पैंगोंग एक्चुअली पैंगोंग लेक के लिए फेमस है जो दुनिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इस लेक का पानी एकदम क्लीन है एंड इट लुक्स वेरी पिक्चरस बिकॉज ऑफ क्लीन माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड। इट्स एन एडमायरेबल स्पेक्टिकल। पर आपको एक सच बात बताऊं, ये व्यू इतना अच्छा है और इतना कंटिन्यूअसली अच्छा है कि एक टाइम के बाद ये आपको वाव नहीं करेगा। एनीवे, इफ यू आर देयर
डायरेक्टली विजिट द लास्ट व्यू पॉइंट नियर द एंड ऑफ द लेक, जहाँ कार्स लेक के 100 मीटर्स पास तक जा सकती हैं, विच इज द नियरेस्ट अ टूरिस्ट कार कैन लीगली गो। और ये जगह रिलेटिवली एम्प्टी है। एंड आई फील दैट दिस इज द बेस्ट व्यू पॉइंट ऑफ पैंगोंग अगर आप अपनी कार से आए हैं। नेक्स्ट डे हम हनले के लिए निकले एंड आफ्टर अबाउट 35 ऑड किलोमीटर्स हमें रास्ते में नेटवर्क मिला। इनिशियली पैंगोंग से एग्जिट करते हुए रोड्स बहुत स्मूथ नहीं है, पर हमें क्या पता था कि खराब रोड्स तो अभी बाकी हैं। एनीवे, रफ रोड्स पे भी काइगर अनकंफर्टेबल नहीं थी एंड वी फेल्ट द सीट्स आल्सो ऑफर्ड गुड सपोर्ट। हम रेजांगला होते हुए हनले गए, जहाँ मोस्टली कच्चा रास्ता ही है। यहाँ से जाते हुए अगर आप अपने लेफ्ट पे देखेंगे तो चाइना का एरिया है, विच इज मेनली माउंटेनस। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस रास्ते में रेजांगला मेमोरियल आता है, जो हमारे उन जवानों की शहादत में बना है जिन्होंने 1962 की रेजांगला वॉर में अपने देश के लिए कुर्बानी दी। आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ एक बार जरूर आएं। एंड देयर इज आल्सो गुड नेटवर्क हियर फॉर जियो यूजर्स। रेजांगला से आगे चलते रहेंगे तो ओडोमीटर के हिसाब से पैंगोंग से करीब 100 किलोमीटर पे फिर अच्छी रोड स्टार्ट हो जाएंगी। रास्ता तो ये भी सीनिक है क्योंकि रोड्स के दोनों साइड्स पे माउंटेन्स हैं। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन एक सच बात बताऊं, ये व्यू थोड़ी देर बाद आपको वाव नहीं करेगा। फिर हमने रोड साइड पे ये रेड ड्रम्स देखे एंड दीज रिप्रेजेंट दैट देयर इज अ शार्प डिक्लाइन अहेड। एंड आफ्टर अबाउट 200 किलोमीटर्स वी रीच्ड हनले, और यहाँ तक की भी हमारी टोटल डिस्प्लेड एफिशिएंसी 15.2 किलोमीटर पर लीटर रही। जैसा हमने पहले बताया था, अगर आप उमलिंगला जाना चाहते हैं, विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, तो आपको हनले में स्टे लेना पड़ेगा। यहाँ अगर आपको क्लियर स्काई मिल जाए तो आप रात को स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं एंड योर होटल कैन एक्चुअली अरेंज अ टेलीस्कोप फॉर इट। यहाँ यूजुअली रात को लाइट भी चली जाती है, सो दैट ओनली हेल्प्स द कॉज। हमें बिल्कुल क्लियर स्काई तो नहीं मिला, लेकिन फोन से फिर भी कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स मिली। बट आई हैव टू से कि शांति के माहौल में रात को स्टार्स देखना इज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। ऑल्सो यहाँ हमें एयरटेल के सिग्नल्स मिले, बट पोस्ट पेड कनेक्शन के। लेकिन हम अगले दिन क्लियर स्काई के साथ उठे। पहाड़ों के पीछे से रेनबो का आना, वो माउंटेन्स, वो ग्रीनरी, वो सीनरी, इट वाज जस्ट टू गुड अ साइट। तो बेसिकली हनले आना सफल हो गया। उमलिंगला जाने से पहले रेनो ने लोकल से फ्यूल अरेंज करवाया था, बिकॉज वी वर मूविंग इन अ कॉन्वॉय एंड स्टॉपिंग फॉर शूट ट्रांसफर। हनले से निकलते हुए हमें पहले तो कच्ची और खराब सड़कें ही मिली, लेकिन 10 किलोमीटर और करीब हाफ एन आवर के बाद रोड कंडीशन बेटर हुई एंड देन स्टार्टेड अ रियली स्टीप क्लाइंब विद अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड शार्प टर्न्स। So we resorted to the same technique of keeping the car in or near its peak torque band. In order to acclimatize ourselves to the high altitude, हम 18,000 feet पे फोटीला रुके और उसके बाद एक ग्रेजुअल एल्टीट्यूड ड्रॉप आया। जैसे आपको इंश्योर करना है कि ऊपर जाते हुए इंजन ओवरहीट ना हो, वैसे ये भी इंश्योर करना है कि नीचे जाते हुए ब्रेक्स ओवरवर्क ना हो। फिर हम चिसुमला पहुंचे, जहां से उमलिंगला अराउंड 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से फिर चढ़ाई स्टार्ट होती है और यहाँ टाइम जोन चाइना पे चेंज हो जाता है। वी वर लकी कि उमलिंगला जाते हुए स्नोफॉल भी हो गई। बट आई हैव टू टेल दिस टू यू कि यहाँ तक भी आते हुए हमें अभी तक ऐसा नहीं लगा कि आपको यहाँ आने के लिए किसी बड़ी एसयूवी की जरूरत है। In fact, the Kiger felt at ease while coming here. इस ट्रिप पे हमने इसके टर्बो लैग को नेगोशिएट करना सीख लिया। I liked how it has many storage spaces for all my devices और सीट्स भी कंफर्टेबल थी। खैर, we made it to Umlingla with the snow making for a picturesque view of the surroundings. अगर आप उमलिंगला या यहाँ कहीं आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। इंश्योर कि आपके पास पोस्ट पेड कनेक्शन हो, प्रेफरेबली जियो और एयरटेल। अगर आप प्रीपेड नंबर पोर्ट करवा के आ रहे हैं तो पोर्ट हुए 90 डेज से ज़्यादा होने चाहिए। मैप्स और म्यूज़िक दोनों डाउनलोड करके रख लें और जहाँ भी नेटवर्क मिले इंपॉर्टेंट कॉल्स और मैसेजेस ज़रूर कर लें। घर वालों को एडवांस में अपना प्लान बता दें। होटल्स में वाईफाई रिलायबल नहीं है। डायमॉक्स एक मेडिसिन है जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस को कम करने में हेल्प करती है। यू कैन टेक इट बिफोर कमिंग टू ले एंड एवरी सब्सिक्वेंट डे इफ यूर क्लाइंबिंग हायर, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो पानी खूब पिए। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप वाटर इनटेक और बायो ब्रेक्स सही टाइम पे लेते रहेंगे तो हेडेक नहीं होगा। अपहिल जाते हुए अपनी कार ओवर रेव ना करें ताकि वो ओवरहीट ना हो, और नीचे आते हुए हेवी ब्रेकिंग ना करें ताकि ब्रेक्स ओवरहीट ना हो। स्पेयर टायर और पंक्चर रिपेयर किट ज़रूर रखें। डू गिव वे टू ट्रैफिक दैट इज़ गोइंग अप, और लोकल ट्रैफिक मोस्टली तेज़ चलता है, सो स्टे काम एंड सेफ।
अपार्ट फ्रॉम योर फ्यूल एक्सपेंस फॉर अ 500-600 ऑड किलोमीटर ट्रिप, आपको यहाँ के लिए एक परमिट लेना होगा जिसे ILP कहते हैं। ये ऑनलाइन मिलता है एंड इट कैन कॉस्ट यू एटलीस्ट 600 to 800 रुपीज। लास्टली, गोइंग टू उमलिंगला मेड मी रियलाइज कि अगर आप यहाँ समर्स में आ रहे हैं तो किसी भी कार में आ सकते हैं। डोंट वरी वेदर इट्स एन SUV और नॉट। हमने ये ट्रिप काइगर में इजीली किया। इसमें हमें टर्बो लैग जरूर लगा, बट वी फाउंड अ वे टू डील विद इट। इसके अलावा क्विड और ट्राइबर जैसी कार्स ने भी हमारे साथ ही सेम रूट फॉलो किया और उनके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ने इनफैक्ट बेटर परफॉर्म किया। ऑल दीज कार्स मेड टू उमलिंगला विद ईज। About the location, it's a one-time road trip for me. Undoubtedly, यहाँ की natural beauty unparalleled है और ये अभी भी बहुत clean है. But it is quite an effort to reach here for those जो driving या riding enthusiasts नहीं हैं. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। We hope इसे देखने के बाद आपके काइगर से रिलेटेड या उमलिंगला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आंसर हुए होंगे। हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।